जय श्री राम। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जीवन में आने वाली सारी समस्याएं भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाती हैं। जैसा कि बताया गया है कि आज के दिन 4 महीने बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से को त्याग करके उठेंगे और संसार का सारा कार्यभार संपादित करेंगे। एक छोटी सी कथा है आज के दिन के बारे में। एक राजा बहुत धर्मात्मा था। हमेशा 12 महीना की दोना एकादशी मतलब 24 एकादशी का व्रत करता था। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा के पास गए। सुंदर स्त्री का रूप बना के गए और राजा से कहे कि तुम्हें वही भोजन करना होगा जो मैं बनाऊंगी या सिद्ध करूंगी। राजा ने कहा ठीक है। उसने जो है एकादशी के दिन मांस का भोजन बनाया। राजा को कहा ग्रहण करने के लिए। राजा ने कहा आज एकादशी है, आज मैं इस व्रत को ग्रहण नहीं करूंगा। इस भोजन को मैं बिल्कुल नहीं ग्रहण कर सकता। भगवान रूपी महिला ने या महिला रूपी भगवान ने कहा नहीं तो तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का सिर जो है धड़ से अलग कर दो। राजा ने रानी से बात किया। रानी ने कहा धर्म को मत छोड़ो, जो कुछ भी होगा भगवान की लीला है। दोनों धर्म प्रणायण से पति पत्नी उन्होंने कहा चाहे जो करो। नहीं, इसका भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए। राजा ने अखंड राज्य किया। उसके बाद राजा को भगवान ने अपनी शरणागति रखी। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप किया जाए, पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाए। क्या कहना है। नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगं सीता समारोपितवामुभागम् पाणौ महासा यक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसी एक कथा और है। एक राजा के यहाँ राजा का आदेश था कि एकादशी के दिन हमारे राज्य में कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करेगा। राजा के यहाँ एक आदमी आया, बोला सरकार मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने अपनी शर्त बताई कि भाई बाकी दिन आपको भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन हमारे यहाँ अन्न आपको ग्रहण करने को नहीं मिलेगा। उसने उस समय तो मान लिया, लेकिन समय की गति
जब 15 दिन के बाद एकादशी आई तो राजा के पास गया, कहा सरकार मुझे चावल आटा दाल दे दीजिए, मैं अपना नदी किनारे बना के प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन बिना खाए तो मैं मर जाऊँगा। राजा ने अपने कोठारी से कहा दे दो इसको चावल दाल आटा, जाके बनाए खाए, लेकिन इसको कह देना कि ये भगवान का भोग लगा देगा। जो भोजन प्रसाद तैयार हो जाएगा ये कहेगा कि आइए परमात्मा, आइए भगवान प्रसाद ग्रहण करिए। वो गया, भोजन तैयार किया और कहा आइए भगवान प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान आए, पूरा प्रसाद ग्रहण करके भूखा रह गया। दूसरी एकादशी आई, उसने कहा महाराज हमको डबल दीजिए। बोला क्यों? बोला हमारे पास भगवान आते हैं खा जाते हैं, मैं तो भूखा ही रह गया। डबल दे दिया। फिर वही स्थिति हुई, हर एकादशी को डबल मांगना शुरू किया। राजा ने कहा चलो हम भी देखते हैं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। बोला सरकार अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। भोजन प्रसाद उसने सिद्ध किया। उसके बाद कहा आइए भगवान प्रसाद ग्रहण करिए। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, नहीं आए। वो नौकर बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने कहा कि अगर आप प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं इस नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। और दृढ़ संकल्प ले करके वो नदी में कूदने के लिए तत्पर हो गया। भगवान वहाँ पहुँचे, दर्शन दिए और उसको अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। इस तरह से राजा ने सोचा कि ज़बरदस्ती का व्रत नहीं बल्कि मन का व्रत होना चाहिए। जीवन में अपने मन को पवित्र रखो। किसी को दिखाने के लिए कि हमें एकादशी व्रत है, वो भी व्रत हैं तो हम भी रहें, और हमारी आत्मा जो है, दिमाग जो है हमारा कहीं और चक्कर काट रहा है, तो ऐसे व्रत करने से अच्छा है कि ना किया जाए। अपने को संतुष्ट करिए, आत्मा को संतुष्ट करिए, जो आपकी इच्छा करे वही करिए। किसी को देख करके किसी के दबाव में कोई कार्य न करिए। गुरु भगवान हमारे यही कहते थे, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वही आपको कह रहा हूँ। दिल में नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, अब बंदा नहीं है मानता भगवान क्या करे। जय जय सीताराम।